नए बीज लगाते हैं ये इसका रिजल्ट है। और आप देखें जो इसका जर्मिनेशन रेट है इट इज़ मोर देन 85%। सक्सेसफुली ग्रोथ या अच्छी जर्मिनेशन के उगने के पीछे कौन से ऐसे अवामल होते हैं जिससे हमें 100% कामयाबी मिलती है। 4 फैक्टर्स हैं जब आप बीज लगाते हैं तो उसको जहन में रखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज मैं आपको सीड्स की जर्मिनेशन पे अपडेट भी देता हूं और साथ आपको ये भी बताता हूं कि जब हम नए बीज लगाते हैं, स्पेशली जो सब्जियों के बीज हम लगाते हैं, तो उसकी सक्सेसफुली ग्रोथ या अच्छी जर्मिनेशन के उगने के पीछे कौन से ऐसे अवामल होते हैं जिससे हमें 100% कामयाबी मिलती है। ये आप क्लोजअप देख रहे हैं, ये बीज हमने कब लगाए, पहले ये क्लिप देखिए। ये greengarden.pk का पैक है, ये कैबेज है। और इसी तरह जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी और ये जो पर्पल कैबेज है वो भी उनके बीज इसी तरह होते हैं। ओके, ये देखें जी इसके सीड का क्लोजअप। मोतियों की तरह इसके बड़े ही अच्छे ट्रीटेड सीड्स हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपने इसके थोड़े थोड़े बीज पकड़ने हैं और ऐसे आपने, ये 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है। इससे पहले भी मैं पनीरी बनाते हुए बता चुका हूँ कि 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग इसके लिए काफ़ी होता है। स्प्रिंकल कर दीजिए, एक ही जगह पे ज़्यादा बीज आपने नहीं लगाना। मिट्टी भी डाल सकते हैं जो आपने तैयार की होती है, लेकिन मैं इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की एक हल्की सी आधे इंच की, तकरीबन आधे इंच से थोड़ी सी कम की लेयर मैं इसके ऊपर डालूंगा और वो लेयर थोड़ी सी खुर के कम हो जाएगी जब हम उसको पानी लगाएंगे। पानी लगाते हुए आपने वो वाला शावर यूज़ करना है जिसके आगे से ये इस तरह का शावर लगाओ। अगर तेज़दार पानी से आप करेंगे तो बीज के दाएं बाएं जाने का ख़तरा होता है। यहाँ पर टिप ये है कि आपने बीज लगाने से पहले ही ग्रो बैग की मिट्टी को एक रात पहले अच्छी तरह या एक दिन पहले गीला कर लेना है, फिर गोडी करनी है और फिर बीज लगाने हैं। अभी आप देखें मिट्टी नरम थी, सॉफ्ट थी, तो पानी फटाफट नीचे चला गया। अभी आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कितने दिन में ये किस डेट को लगाया था और कितने दिन बाद ये तैयार हुआ है। आपने क्लिप देखा, ये 26 तारीख को यानी कि आज से 3 दिन पहले ये F1 कैबेज यानी बंद गोभी के बीज 8 इंच के गमले में लगाए थे और आज 29 अक्टूबर 2024 है। 3 दिन के बाद ये इसका रिज़ल्ट है और आप देखें जो इसका जर्मिनेशन रेट है इट इज़ मोर देन 85%। टेम्परेचर बेहतर है, 32, 33, 34 चल रहा है और फील लाइक बेहतर हो रही है। जब हमें अच्छा फील हो रहा है तो पौधों को भी अच्छा फील हो रहा होगा। 4 फैक्टर्स हैं जब आप बीज लगाते हैं तो उसको जहन में रखिए। पहली सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है मिट्टी। जब आप जितनी अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जर्मिनेशन के अंदर, स्पेशली बीज की। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो मैं हमेशा बताता हूँ कि रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए। रिच से मुराद उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों और सॉफ्ट से मुराद वो नरम हो जिसके अंदर अच्छी जड़ों की ग्रोथ हो सके। और वेल ड्रेनिंग का मतलब है कि उसके अंदर उतना पानी ना खड़ा हो, कीचड़ ना बने और पानी ड्रेन होके एक्सेसिव वाटर नीचे से बह जाए। ये बहुत ज़रूरी है। 80% जो दारोमदार है इस पहले फैक्टर पे होता है, अच्छी मिट्टी की तैयारी। अब हम गलती यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हुए आज मुझे एक दोस्त ने मुझे वॉइस मैसेज किया और साथ कुछ तस्वीरें भेजी और कहा कि जी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा दिल चाहता है बस लगाऊं और जल्दी जल्दी उग जाए। मैंने कहा जी आपने क्या किया उस चक्कर में, तो उन्होंने ये कहा, मुझे उन्होंने इजाज़त दी कि मैं उनका वॉइस नोट यूज़ कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने इस मिट्टी के अंदर जनाब गोबर भी थोड़ा सा डाल दिया और फिर मैंने सोचा कि और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ी सी यूरिया भी डाल दी, 2-4 दाने डाले और फिर मैंने उसके अंदर DAP भी डाल दी और मेरा दिल चाहा कि जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। तो फिर मैंने प्याज का पानी जो हम सोख करके प्याज के छिलकों को रखते हैं और वो भी 2-3 बार डाल दिया। तो ये बहुत ज़्यादती हो गई। ये ऐसे ही है जैसे आप छोटा सा हमारे घर में बच्चा पैदा हो और आप पहले ही दिन उसको बादाम भी खिला दें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, पिस्ता भी खिला दें उसको हम
अखरोट भी खिला दें, पीस के खिला दें, और हम उसको अंडा भी खिला दें, हम उसको हर वो चीज़ जो हम बड़े खाते हैं ये सोच के कि बड़ी जल्दी बड़ा हो जाएगा, हम इसको हर चीज़ खिला दें, तो आप बेहतर समझते हैं कि उस बच्चे को खिलानी चाहिए या नहीं। ये जो बीज से हम पौधे ग्रो करते हैं ये उसी बच्चों की तरह की ट्रीटमेंट मांगते हैं, बहुत सॉफ्ट डाइट। छोटे बच्चों को सॉफ्ट डाइट देते हैं, ना उसको शुगर शुरू में देते हैं, ना उसको मिर्चें खिलाते हैं, ना उसको बादाम खिलाते हैं। हम उसको आहिस्ता 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 डोज को, पहले नरम ग़िज़ा होती है, फिर ठोस होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको उसकी एज के हिसाब से उसकी खुराक खुद मुतय्यन करते हैं। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला आपने रखना है। मट्टी रिच होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर बादाम, पिस्ता, अखरोट हर चीज़ डाल दें, गोबर भी डाल दें, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हर चीज़ को डालने का एक वक्त होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैंने उस दोस्त को, मैंने उस पर मैसेज करके, कॉल करके, मैंने उसको डांटा भी, मैंने उसके साथ लड़ा भी। मैंने कहा आपने बहुत ज़्यादती की है, आपकी ये जो विश थी ना कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए, ये अब आपको मायूसी की तरफ लेके जाएगी। तो ये बात आप, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने यही कहा था कि बेबी प्लांट्स को बेबीज़ की तरह ट्रीट किया करें। तो मेरी इस डांट को कबूल करें और प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो किया करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको जो सक्सेस में आपको हेल्प करती है वो है मिट्टी की नमी, वत्तर या मॉइस्ट, उसको मेंटेन करना। जब आप बीज लगाते हैं, स्पेशली जब पनीरी बनाने या डायरेक्ट बीज, तो मिट्टी को पहले से गीला कर लेना चाहिए, यानी कि उस ग्रो बैग या गमले को उसकी पूरी मिट्टी एक दिन पहले गीली कर लें। फिर उसको नमी हो, वत्तर में हो, नम हो, मॉइस्ट हो, उसको गोडी करके उसके अंदर बीज लगाएं और हल्का सा पानी लगा दें, ताकि बीज और मिट्टी के बीच में जो एयर पॉकेट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाए और मिट्टी और बीज का मिलाप हो जाए, और उसके बाद बीज उगना शुरू कर दें। उसके बाद पानी, उसका ये जो नमी है आपने बरकरार रखनी है। पानी बहुत ऐसे उसको पानी देना है जैसे ये बच्चे हैं, बहुत एहतियात से, प्यार से स्प्रे करके, स्प्रे वाली बॉटल के साथ, ताकि बीज एक से दूसरी जगह न जाएं। नंबर 2, ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है इस बालकनी में, और दोपहर के बाद यहाँ शेड आ जाता है। मॉर्निंग की धूप भी इसको मिल रही है, रोशनी इसकी पूरी रखनी है। ऐसी जगह ना रखें जो डार्क प्लेस हो, जहाँ पर रोशनी कम हो। अगर ऐसा होगा तो पौधे अब रोशनी की तरफ भागेंगे और उसकी स्टेम एबनॉर्मल ग्रोथ करेगी और भाग जाएंगे। इसको एट्यूलेशन बोलते हैं गार्डनिंग की लैंग्वेज में। एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, पौधा रोशनी हासिल करने के लिए भागेगा उस तरफ, और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी और अल्टीमेटली गिर जाएगा, उसकी स्टेम मजबूत नहीं होगी। ठीक है, तो उसको रोशनी, तीसरी चीज़ है, आपने उसको पूरी देनी है। अब आपने देखा होगा कल वाली वीडियो में मैंने इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर मिट्टी की बजाय वर्मी कंपोस्ट की डाल दी, इसलिए ताकि वज़न एक तो मिट्टी से कम होता है उसका, और दूसरा एक अच्छी खुराक उसको मिल जाए। तो मिट्टी प्लस वर्मी कंपोस्ट मैंने ऐड की, जो मैंने हमेशा बताता हूँ कि ये ठंडी खाद है, गर्म खाद नहीं है। तो इस वजह से आपने इसकी जर्मिनेशन अभी तीसरे दिन आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी। ना मैंने पानी को, बीज को पानी में सोक किया था, ज़रूरत भी नहीं होती। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वगैरह के बीज को पानी में भिगो के पहले रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। तीसरे चौथे दिन जर्मिनेशन हो जाती है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। पॉइंट ये है कि बेबी प्लांट्स को या बीज को बच्चों की तरह डील करें, उसकी मिट्टी भी वैसी ही तैयार करें जैसे, जहन में ये रखना है कि ये बहुत बेबी प्लांट्स हैं, नाजुक हैं, बेचारे निमाने से हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा खुराक नहीं डालनी, गोबर अवॉइड करना है। और जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहते हैं कि जी अंडे के छिलके तो ये छिलके, तो वो छिलके, तो ये पानी वो पानी, ये बाद में आप कर लें। अभी इस वक्त ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना, ग्रो करने दें उसको, नेचर को फॉलो करें और उसको ग्रो होने दें। जब पौधे बड़े हो जाएं तो ये तजर्बात आप उस वक्त कर लें। फिर भी अगर आप इस तरह के तजर्बात से गुज़र रहे हैं और आपको सक्सेस की बजाय फेल्यूर मिल रहा है, तो ये सीखने की बात है। अपनी गलती से सीखें और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो छोटे कप्स होते हैं जिनके अंदर वाटर ड्रेनेज सही नहीं होता, उसके अंदर पनीरियाँ लगाना, उसके अंदर वो लगाना, बीज लगाना, ये ज़्यादती है। इतनी सी मिट्टी है, आप उसको पानी को भी सही कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कम से कम 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग या इस साइज़ का गमला यूज़ किया करें, ताकि उसको एक अच्छी मिट्टी हो। अगर थोड़ी बहुत पानी की कमी ज़्यादती हो जाती है तो वो उसको सस्टेन कर जाए। खेतों में जब सब्जियां या बीज लगाते हैं तो वो मिट्टी का समंदर होता है, वहाँ थोड़ी बहुत गलती जो है वो कवर हो जाती है।
छोटा सा गमला होता है, इसके अंदर हमने बहुत फोकस करना होता है, इसको तवज्जो ज़्यादा चाहिए होती है, तवज्जो दिया करें बच्चों की तरह। तो आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और अच्छी ग्रोथ। घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें और इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल करें, और इससे हमारा एक खूबसूरत ग्रीन सेहतमंद माशरा कायम होगा और ग्रीन पाकिस्तान बनेगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।